स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा कई गुना बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी इस महत्वपूर्ण वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप तमाम छात्रों के लिए, लेकिन सबसे पहले आप डबल स्पीड में वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अन्यथा आपके डाउट क्वेश्चन बने होंगे, फिर आप कमेंट करके पूछोगे। इसके अलावा जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जाकर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग डाउट क्वेश्चन हो, या फिर नोटिफिकेशन की बात करें, किसी सूचना के संबंध में बात करें, कट ऑफ आदि के बारे में, या फिर पर्सनली डाउट क्वेश्चन मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेखपाल परसेंटाइल के बारे में बताने से पहले आपको बता दें, छात्रों में जो भी छात्र बाउंड्री लाइन पे हैं उनमें असमंजस की स्थिति है। आप स्वतः कमेंट करके येस या नो में बता सकते हैं। उनमें विशेषकर जिनके 90 से कम परसेंटाइल है, उनमें असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम में बहुत ही कम समय आपका रह गया, लगभग 45 दिन मान सकते हैं, और अभी तक छात्रों में असमंजस की स्थिति है कि मेंस देंगे या नहीं देंगे। आयोग को अपने विज्ञापन में यह अवश्य मेंशन करना चाहिए था कि आयोग अपने भर्तियों, यानी जो आपकी विज्ञापन निकाले गए हैं लेखपाल में, तो उसमें जो प्राप्त आवेदन होंगे उनके कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा मुख्य परीक्षा में। लेकिन हालांकि आयोग ने इस पर कोई भी परसेंटाइल का उल्लेख नहीं किया विज्ञप्ति में। लेकिन जिस प्रकार से समाचार पत्रों आदि के माध्यम से जो लगातार छात्र जा रहे थे, आपको मालूम है कि प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है। मैंने डे 1 से आपसे कहा था, और शुरू से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी कि 90 परसेंटाइल के आसपास मेरिट रहेगी। अगर आयोग ने 15 गुना से 20 गुना बच्चों को बुलाया, तो 20 गुना के आसपास बुलाया तो 2-4 परसेंटाइल कम हो जाएगी। लेकिन अगर 15 गुना बुलाया तो फिर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस ही होगी, 90 के आसपास होगी, उससे कम नहीं होने वाली है। अब बड़ा सवाल, क्या परसेंटाइल क्या होगी? तो देखिए, लगातार छात्र जो है वह ज्ञापन आदि दे रहे हैं, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या 20 गुना बुलाया जाएगा। तो 20 गुना भी बुलाया जाएगा तो क्या उसमें छात्र जो है, अगर 20 गुना मैक्सिमम बुलाया गया या फिर कितना बुलाया जाता है, अभी उस पर असमंजस की स्थिति है। हालांकि 15 गुना अभी सर्वाधिक संभावनाएं बनी हुई हैं। दूसरी चीज़, शेष छात्रों का फिर क्या होगा, यानी आगामी जो भर्तियां आएंगी उन तमाम भर्तियों में फिर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियों को हटा दें, जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसमें अवश्य सभी छात्रों का चयन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो कॉमन भर्तियां होंगी जिसमें साधारण सभी बच्चे फॉर्म आवेदन करेंगे, चाहे आपके पास कोई स्पेशल डिग्री हो या ना हो, बीए ग्रेजुएशन आपने जो भी किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, जो भी किया हो, उसमें जो सभी छात्र आवेदन करते हैं उनमें आखिरकार फिर उन्हीं बच्चों को बार बार मौका मिलेगा, और इतनी सीटें नहीं आएंगी। फिर जो है, अगर सपोज कीजिए किसी 1000 पोस्ट आती है किसी भर्ती के लिए, तो उसमें परसेंटाइल फिर आपकी जो है 95 से ऊपर वालों का सिलेक्शन होगा, 96 से 97, किसी में तो 98 भी जा सकते हैं मेरे जैसे एलडीए यूडीए में। तो आयोग को अवश्य इन भर्तियों पर कहीं ना कहीं, चूँकि पीईटी भी आपकी वर्ष में एक ही बार होगी, तो अवश्य आयोग को एक सीटेट या फिर यूपीटेट जैसा कुछ क्राइटेरिया बनाना चाहिए था, जिससे तमाम जो छात्रों का समय है वो बचे और जो जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको मौका मिले। लेकिन आयोग से अब देखना होगा कि आखिरकार मुख्य परीक्षा अब जो है, पूरी संभावना है कि एक सप्ताह में जो है, इसी सप्ताह जो है, ये तो कंफर्म होने की पूरी संभावना है, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी सप्ताह परसेंटाइल को लेकर आपकी असमंजस की स्थिति दूर हो जाएगी। लगातार छात्र आयोग से विभिन्न आपकी परसेंटाइल के रिगार्डिंग जो है लगातार वह जो है पत्र आदि दे रहे हैं। एजीटीए का धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन भी छात्रों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से डिसाइड नहीं है कि कितने गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। आयोग की मीटिंग में इस बात पर निर्णय होगा, और क्या आयोग आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करता है या नहीं, ये देखना होगा। अगर आयोग ने आपके रिक्वेस्ट को कंसीडर किया तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि फिर अगर 25 गुना के आसपास स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, तो ये मान कर चलिए 80 के आसपास जिनके भी परसेंटाइल है वो सिलेक्शन पा जाएंगे। और फिलहाल अगर 15 गुना बुलाया तो फिर ये कहा जा सकता है 88-90 के आसपास जो भी परसेंटाइल वाले हैं, लगभग 90 के आसपास, उन्हीं का फिर सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि यार 90 से ऊपर वाले लगभग जो है बच्चे आपके 1,70,000 के आसपास हैं, 1,70,000। दूसरी चीज़, अभी भी थोड़ा सा संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या परसेंटाइल जाएगा। और ये बात आप मान लीजिए कि 8,000 पदों के सापेक्ष जितनी लेखपाल में परसेंटाइल जा रही है, इसके अकॉर्डिंग आगामी जो भी विज्ञप्ति आपके यूपीट्रिपलएससी पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्वतः भी परसेंटाइल का अनुमान लगा सकते हैं कि फिर आगामी भर्तियों में परसेंटाइल क्या जाएगा। तो लेखपाल से परसेंटाइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आने वाली भर्तियों के बारे में कि आखिरकार लेखपाल में जो परसेंटाइल जाएगा उससे आगामी जो भी भर्ती आएंगी उससे कई गुना ज़्यादा परसेंटाइल आपके जाएंगे। सपोज कीजिए लेखपाल में अगर आयोग कितने गुना बुलाता है, आयोग उसको भी देखना होगा।
तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और एक तरह से कहा जाए तो आपको पीईटी 2022 का जो पेपर देना है वो मुख्य परीक्षा के तौर पर ही देना है, मुख्य परीक्षा मानकर, अन्यथा आपको साल भर तक फिर इंतजार करना होगा, 1 वर्ष तक। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग को कुछ ना कुछ सुधार अवश्य करना चाहिए। पीईटी के संबंध में कहा जाए तो विशेषकर उसमें कुछ टेट या सुपर टेट जैसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए कि इतने % बच्चे जो है नंबर लाएंगे, स्कोर करेंगे, तो उनको जो है सभी मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु मौका मिलेगा, यानी सम्मिलित किया जाएंगे, उनको मुख्य परीक्षा देने हेतु मौका दिया जाएगा। तो ये तमाम जो सवाल हैं उन पर आखिरकार अब आपको लेखपाल भर्ती से एक आइडिया मिलने वाला है। और इसके संबंध में हमने आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई है कि आपकी असमंजस जो है वो स्थितियाँ सभी दूर हो जाएंगी। लेखपाल का परसेंटाइल इसी सप्ताह 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मुख्य परीक्षा के संबंध में नोटिस या फिर परसेंटाइल के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही कुछ अपडेट होती है, बड़ी अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाएगी। जो भी परीक्षाएं आपकी हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो आदि सहित तमाम बैंक, SSC, रेलवे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है। इसकी आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो अन्य पुस्तकों से इसको कहीं ना कहीं अलग बनाती हैं। इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें जो आपके पाठ्यक्रम हिंदी में होते हैं, सपोज कीजिए किसी भाषा विकास का प्रश्न पूछता है तो उसमें कौन कौन से बिंदु हैं उनको टू द पॉइंट अलग अलग स्पेसिफिक करके बताया गया है। यही नहीं, इसमें जो है आपको सपोज कीजिए कोई चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें अध्ययनवार जो समानार्थी शब्द हैं अगर उसमें है तो क्या क्या चीज़ें उसमें अलग से पूछी जा सकती हैं, उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। यही नहीं, इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो है आपका बहुत ही स्पेसिफिक है, संक्षिप्त भाषा में आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड इसमें जो है चीज़ें दी हैं। और आपके लिए परीक्षा में कहीं ना कहीं यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह पुस्तक आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और सीधे क्वेश्चन से यहीं से पूछे जाएंगे। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी पुस्तक की दुकान से मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, या इसको ऑनलाइन मंगाने के लिए आप जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपसे मंगा सकते हैं। थैंक यू।